Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we will discuss about section number 1.8 जो कि है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ टाइप्स हैं। पहला है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम RTOS। RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू प्रोसेस डाटा रिस्पॉन्स विद इन रिस्ट्रिक्ट टाइम लिमिट नोन एज डेडलाइन। कहता है रिस्ट्रिक्ट टाइम लिमिट के अंदर अंदर डाटा को प्रोसेस भी करना है और इसको रिस्पॉन्ड भी करना है। यूज्ड वेयर इवन अ टाइनी डिले कैन कॉज सिस्टम फेलियर और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। थोड़ा सा भी अगर टाइनी सा भी डिले हुआ तो सिस्टम फेल हो सकता है और आपको सीरियस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो अगर एक आधा सेकंड ऊपर नीचे हो भी जाए, लाइव स्ट्रीमिंग अगर कर रहा हूँ तो एक आधा सेकंड बाद आपको वो चीज़ नज़र आ रही है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यही बैंकिंग सिस्टम में है या यही किसी इस तरह की सीरियस किस्म की जो मेडिकेशन वाली चीज़ें होती हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस दौरान तो अगर आप छोटे से टाइम के लिए भी थोड़ी सी भी गफलत करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसा कि एक बंदा जो है वो फ्रॉड डिटेक्शन, मतलब उसने बैंक से फ्रॉड करने की कोशिश की है, वो पैसा चोरी करना चाह रहा है एटीएम मशीन से। तो अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ़ौरन उसको डिटेक्ट नहीं करता और फ़ौरन उसको हाईलाइट नहीं करता तो 1 मिनट की, 1 सेकंड की, चंद सेकंड की जो गफलत है वो बहुत सारे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज की वजह बन सकता है। तो रियल टाइम प्रोसेसेस टेक्स इमीडिएटली एज दे ड्राइव विदाउट लॉन्ग वेटिंग टाइम्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एटीएम पे आप गए, आपके अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए थे, आपने वो निकाल लिए। रियल टाइम का मतलब ये है कि फौरन फौरन वो सारी चीजें होनी चाहिए। तो आपने वो एटीएम से 500 रुपए निकाल लिए, अगर एटीएम में इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जो आपने 500 निकाले थे ही सिर्फ 500, आपने निकालने के बाद दोबारा फिर वो 500 निकालने लग जाए, दोबारा कर दें फौरन उसी टाइम पे, आपने तो 500 दोबारा ले लिए ना, अगर रियल टाइम प्रोसेसिंग वहां पे नहीं थी। और अगर रियल टाइम होगी तो फिर वो आपसे कहिएगा कि आपके अकाउंट में अभी पैसा नहीं है। अगर इस तरह से मैनुअल बैंकिंग होती है कि आप आज पैसे निकाल लें, अगले दिन आके जो मैनुअल बंदे हैं वो आके एंट्री डालेंगे कि इसने 500 रुपए निकाल लिया और इसके अकाउंट में कुछ नहीं है। तो रियल टाइम प्रोसेसिंग का ये मतलब है आपने निकाले तो फौरन से आपका अकाउंट जो है वो खाली हो गया। कहते हैं यूज्ड एट एयर ट्रैफिक कंट्रोल में इस्तेमाल होता है। हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइसेस के अंदर रियल टाइम दिया जाता है। हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइसेस में किस तरह से यूज होता है, आप वेरिएबल्स पहनते हो, वेरिएबल्स का मतलब ये कि स्मार्ट वॉचेस आपने पहनी हुई है, वो आपकी हार्ट की हर किस्म की जो रिपोर्ट है, हर किस्म का जो डाटा है वो हॉस्पिटल्स में भेज रहा है। एक हार्ट का पेशेंट है, उसकी रिदमिक जो है सारा रिदम्स देखे जाएंगे, सारी उसकी जो हार्ट बीट करने का स्पीड रेट है वो सारा देखा जाएगा कि इसके हार्ट में इस टाइम कोई क्लोट इसकी ब्लड आर्टरी में तो नहीं आ रहा। तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ, कोई अनयूजुअल कोई एक्टिविटी है, तो उस दौरान फौरन से आपको हॉस्पिटल से कॉल आ जाएगी कि आप अभी हॉस्पिटल पहुंचे, आपको हार्ट अटैक आने वाला है। तो इस तरह से ये आपको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कर सकता है। इंडस्ट्रियल रोबोट्स में भी ये चीज़ यूज होती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वाकई में ऐसा होता है। उसके बाद है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आईओटी डिवाइस के अंदर इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हो सकता है, रियल टाइम जो कर रहा हो। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मॉल हाईली एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्ड्स इनटू अ स्पेसिफिक डिवाइस टू कंट्रोल ओनली द फंक्शन इट नीड्स। जो फंक्शन चाहिए सिर्फ वही जो है वो कंट्रोल करे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक डिवाइस के अंदर बिल्ड हुआ होगा, स्मॉल भी होगा और हाईली एफिशिएंट भी होगा। नॉट मेंट फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग के लिए नहीं होगा। ऑप्टिमाइज फॉर वन टास्क और अ स्मॉल सेट ऑफ टास्क, सिर्फ एक काम के लिए ये होगा और स्मॉल सेट ऑफ टास्क के लिए ये डिजाइन किया गया होगा। यूजुअली वेरी लिटिल मेमोरी, बहुत छोटी सी मेमोरी होगी, बहुत छोटी सी पावर इस्तेमाल करता है। ऑफन स्टोर्ड परमानेंटली इनसाइड द डिवाइस, और डिवाइस के अंदर परमानेंटली स्टोर भी अक्सर कर लेता है। यूज कहाँ पे होगा, माइक्रोवेव्स के अंदर है, वॉशिंग मशीन्स के अंदर है, प्रिंटर्स के अंदर है, स्मार्ट टीवीज के अंदर है, और एटीएम मशीन्स के अंदर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजिंग द सपोर्ट्स मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू नेट। कहता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक ही वक्त में जो एक नेटवर्क के थ्रू अटैच है। नेटवर्क कुछ भी हो सकता है, वट एवर इट इज, वो वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। एनेबल द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज लाइक फाइल्स, प्रिंटर्स एंड इंटरनेट कनेक्शन अमंग यूजर्स, जिसमें विंडोज मल्टी पॉइंट सर्वर्स मौजूद हो सकते हैं। की फीचर ये है कि ये कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन पे ज्यादा फोकस करता है कि अगर आप एक फाइल दूसरे कंप्यूटर में भेजना चाहते हैं तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को मैनेज करेगा। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा, ऑफिस में है, स्कूल्स में है, बैंक्स में है, हॉस्पिटल्स में है, डेटा सेंटर्स में, मैनी मोर प्लेसेस यू कैन सी। In an example, in a school computer lab, students use different computers but can save all files to the same server and print from the same printer thanks to the network operating system। एक कंप्यूटर पर डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं लेकिन वो एक ही प्रिंटर से एक ही सर्वर के अंडर वो प्रिंट ले सकते हैं। तो ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी खूबियां हैं। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम।
जो ख़ास तौर पर स्मार्टफोन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, टैबलेट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है और हैंड हेल्ड डिवाइसेस जिसमें स्मार्ट वॉचेस भी आ जाते हैं। ऑप्टिमाइज फॉर टच स्क्रीन यूज़, आप टच स्क्रीन यूज़ कर सकें। बैटरी सेविंग के लिए यूज़ किया जा सकता है मोबाइल ऐप्स में। सपोर्ट क्या करता है? वायरलेस कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, वायरलेस कैमरास को सपोर्ट करता है, वायरलेस सेंसर्स को सपोर्ट करता है, ऐप स्टोर्स के लिए सपोर्ट ये आपको करेगा। वेयर यूज़ कहाँ इस्तेमाल होता है? स्मार्टफोन्स में, टैबलेट में और स्मार्ट वॉचेस में। कहता है जो फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था लाइक सिम्बियन यूज्ड इन अर्ली नोकिया फोन्स, नोकिया फोन्स के अंदर वो यूज होता था। कुड ओनली रन अ फ्यू स्मॉल एप्स, बहुत कम एप्स वो चला सकता था। टुडेज प्लेटफॉर्म लाइक एंड्रॉइड एंड आई ऑपरेटिंग सिस्टम, आईफोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कैन हैंडल मिलियंस ऑफ एप्स, मिलियंस ऑफ एप्स को वो हैंडल कर सकता है, 3D गेम्स को हैंडल कर सकता है, इवन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग टूल्स को भी वो हैंडल कर सकता है। जी देखें जी इसकी समरी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम में डाटा जो है वो रिस्ट्रिक्ट डेडलाइंस के अंदर होगा, रिस्ट्रिक्टेड टाइम लिमिट्स के अंदर होगा, रिस्ट्रिक्ट टाइम पीरियड के अंदर प्रोसेसिंग करनी है, रियल टाइम करनी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और रोबोट्स के अंदर यूज हो सकता है। एम्बेडेड में सिंगल टास्क के लिए होगा, लो पावर होगा और बिल्ट इन स्पेसिफिक फॉर वन टास्क होगा, माइक्रोवेव एटीएम प्रिंटर के अंदर यूज हो सकता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है नेटवर्किंग डिवाइसेस को जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, कंप्यूटर है, नोट्स आपने पढ़ी थी ना, मुख्तलिफ चीजें जो नोट्स में आती हैं, स्कूल और ऑफिस और डाटा सेंटर में यूज हो सकता है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टच स्क्रीन आपको प्रोवाइड करता है, बैटरी को सेव करने में मदद देता है, मोबाइल ऐप्स के अंदर यूज होता है, फोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉचेस के अंदर ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसकी सारी समरी आ गई है और ये हमने टेबल की शक्ल में भी इसको देख लिया है। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।